Assalamualaikum students. In this lecture we are going to study about the development of embryo. इसके पहले हम लोगों ने देखा कि एंडोस्पर्म किस तरह से डेवलप होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें डेवलप होती है, दो चीजें बनती है। फर्स्ट है जाइगोट और सेकेंड है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट द जाइगोट। जाइगोट किस तरह से डेवलप होता है। मैंने आप लोगों को बताया था बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस जाइगोट इज कन्वर्टिंग इनटू द एम्ब्रियो। दैट जाइगोट किस तरह से बनता है। जाइगोट इज फॉर्म बाय द सिंगैमी प्रोसेस। जाइगोट जो है सिंगैमी प्रोसेस से बनता है, जहां पे एक मेल गैमेट जो है फ्यूज होता है एक एग सेल के साथ और एक जो है क्या बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। हैप्लॉयड मेल गैमेट हैप्लॉयड एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा एंड दे आर फॉर्मिंग द वन डिप्लॉयड जाइगोट। दैट जाइगोट दैट इज कॉल्ड एज अ oospore। जाइगोट को हम लोग क्या बोलेंगे, oospore। दैट जाइगोट गोज अंडर द कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन में चला जाता है एंड दे आर फॉर्मिंग द एम्ब्रियो एंड दैट एम्ब्रियो इज क्लोज इनसाइड द सीड। अगर यही सीड जिसके अंदर एम्ब्रियो है हम लोग सॉइल में जब सो करते हैं तो यही एम्ब्रियो यही सीड से क्या हो जाते हैं, रूट और शूट डेवलप हो जाते हैं। तो एम्ब्रियो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम दैट सीड। ओके, सो जाइगोट क्या होता है, oospore कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन में जाता है और क्या बनाता है, अबाउट द एम्ब्रियो वन। नेक्स्ट दिस एम्ब्रियो फॉर्मेशन, बेसिकली दिस एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस आफ्टर द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद ही क्या हो जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है। एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को हेल्प करेगा। डेवलपिंग जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेगा, हेल्प करेगा फॉर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। बट लेकिन एंडोस्पर्म फॉर्म होने के एग्जैक्ट जो है एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बीच में एक रेस्टिंग पीरियड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्ट पीरियड एंड दैट रेस्ट पीरियड okay after that one the zygote will get develop into the embryo। ये रेस्ट पीरियड जो है कभी किसी में कम रहता है, कभी किसी में ज्यादा रहता है। इन द फैमिली दैट इज द कॉम्पोसिटी एंड द ग्रामिनी फैमिली 4 to 10 hours 4 से 10 घंटे के बाद जब एंडोस्पर्म फॉर्म होता है यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा। बट इन सम फैमिली दैट इज द फैमिली ऑफ द कॉल्चिसियम ऑटमनैली 4 to 5 months यहाँ पे लगते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद झट से एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है, इट रिक्वायर्स 4 to 5 months एंड सो दिस इज नथिंग बट द कॉल्ड एज अ रेस्ट पीरियड। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, दैट इज द डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो बेसिक चीजें क्या रहती है डाइकॉट एम्ब्रियो में और मोनोकॉट एम्ब्रियो में। हम लोग अभी देख रहे हैं अबाउट द डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो, what are the basic things should embryo possesses? The embryo first possesses the embryonal axis। इसके पास रहना चाहिए embryonal axis, it is the imaginary axis। The second most important thing, अब यहाँ पे क्या मेंशन है, dicot means 2 cotyledons should be there। dicot means 2 cotyledons। These are the 2 cotyledons. Again, these are the nutritive tissue which helps in the development of embryo. So it is the 2 cotyledons should be there. तो एक डाइकॉट में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, डाइकॉट एम्ब्रियो किस तरह से दिखना चाहिए, इसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहनी चाहिए। सेकेंड थिंग है 2 cotyledons यहाँ पे प्रेजेंट रहने चाहिए। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड कंटेन द अपर एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का रीजन जिसको हम लोग बोलेंगे, कंसिडर दिस वन इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके ऊपर का जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं अबाउट द एपिकॉटिल एंड दिस इज कॉल्ड एज अ
हाइपोकॉटिल, दो रीजन चाहिए, एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल जो है डेवलप हो जाएगा इन शूट, दैट इज द प्लूम्यूल वन, एक पार्ट जो कि कॉटिलॉइड में भी कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट अगेन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ रेडिकल। तो ये चार पार्ट रहने जरूरी है। प्लूम्यूल आगे जाके जो है शूट में डेवलप हो जाएगा और रेडिकल आगे जाके रूट में डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक एक्सिस का ऊपर का पार्ट जिससे हम लोग बोलते हैं एपिकॉटिल, वो डेवलप होने वाला है शूट में, और नीचे का पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉटिल, ये डेवलप होने वाला है रेडिकल में। तो एक एम्ब्रियो में ये सारी चीजें रहना बहुत जरूरी है। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक चेंजेस है, दो कॉटिलडॉन। अगर वो मोनोकॉट है तो वहां पे क्या रहेगा, एक कॉटिलडॉन रहेगा। इफ इट इज द मोनोकॉट, बाकी सारी चीजें डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में सेम है। दिस इज द मोनोकॉट, दिस वन इज द डाइकॉट वन। इस तरह से दिस आर द कंटेंट। अब हम लोगों को देखना है कि किस तरह से जाइगोट जो है कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होती है और कन्वर्ट होता है इनटू द एम्ब्रियो स्ट्रक्चर, दैट इज द डाइकॉट एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। हम लोगों ने देखा अबाउट द डाइकॉट एम्ब्रियो और व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। नेक्स्ट डाइकॉट एम्ब्रियो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। सो व्हाट इज देयर इन द डाइकॉट एम्ब्रियो? एम्ब्रियोनिक एक्सिस चाहिए, दो कॉटिलडॉन्स, एक प्लूम्यूल, एक रेडिकल। These are the basic things which are required for the dicot embryo development. Next, Shepherd purse is the one of the plant in which we can easily study the dicot embryo, which is belonging to the family Cruciferae. Okay, that is called as the Capsula bursa pastoris. Capsula bursa pastoris जो कि फैमिली क्रूसीफेर से बिलोंग है, इसकी सीड की डेवलपमेंट जो है डाइकॉट एम्ब्रियो की सीड की डेवलपमेंट हम लोग देखने वाले हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल एंड दिस काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ क्रूसीफर डेवलपमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ओनाग्रैड डेवलपमेंट, ओनाग्रैड एंड क्रूसीफर काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट, क्योंकि एग्जैक्ट जो स्टेप्स हैं इजीली दिखाई देते हैं इनसाइड दिस क्रूसीफर्स फैमिली। So it is called as a crucifer or onagrad type development. That is the dicot embryo development. Next, embryo जो रहता है that is called as a endosporic one. Endosporic ये word हम लोगों ने पहले सुना है। embryo क्या है? Endosporic. ये within the embryo sac क्या हो जाता है? Develop हो जाता है। And what is called as endosporic? Because apex is downwards. Apex क्या रहता है? embryo का डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अबाउट द एंडोस्पोरिक इन नेचर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होता है? अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट द एम्ब्रियो इज डेवलप फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियो कहां से डेवलप होने वाला है? जाइगोट से डेवलप होने वाला है। सो दिस इज द जाइगोट। Zygote in the angiosperm is also called as a oospore. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? oospore. This oospore, the zygote, which is diploid in nature. Diploid means contain two set of chromosome. Diploid means two set of chromosomes यहाँ पे present है। Zygote किससे बना है? मेल गैमेट और एक सेल के फ्यूजन से बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। और ये क्या है? डिप्लॉइड है। That is also called as a oospore. रेस्टिंग पीरियड के बाद ये जाइगोट क्या करता है? इट डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कंटेन द स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द शूट एंड रूट। सो हियर दिस जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली, बट दिस माइटोटिक डिवीजन इज फॉर्म द टू अनइक्वल सेल्स। अब माइटोसिस में होता क्या है? एक सेल से दो सेल्स मिल जाते हैं हम लोगों को। ये दो सेल्स कैसे रहते हैं? एग्जैक्टली पैरेंट के जैसे रहते हैं। मतलब जाइगोट आपका अगर डिप्लॉयड है तो दो सेल्स जो डॉटर सेल्स है वो भी किस तरह से रहेंगे? डिप्लॉयड ही रहेंगे। लेकिन दो सेल्स एग्जैक्टली सिमिलर रहते हैं साइज में, बट हियर दीज टू सेल्स आर नॉट सिमिलर इन नेचर। सो टू अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म, द बिगर सेल्स एंड द स्मॉलर सेल्स. The bigger cell is towards the micropylar end.
This is the micropylar end M, and this is the chalazal end. Okay, so bigger cell is formed towards the micropylar end. That is called as a suspensor cells or basal cells, and the smaller cells is formed towards the chalazal end. That is called as a embryonal cell और टर्मिनल सेल. ऊपर के जो बड़े सेल्स हैं इसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंसर सेल और बेसल सेल्स. नीचे के जो छोटे सेल्स हैं जो कि ब्लू कलर में हाईलाइट हैं, एम्ब्रियोनल सेल्स और टर्मिनल सेल्स. नेक्स्ट, व्हाट हैपन? दिस स्टेज वेयर द बिगर सेल एंड द स्मॉलर सेल्स आर फॉर्म, टू सेल्स आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ टू सेल स्टेज. इसी को हम लोग बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रो एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के पहले एक रॉ स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो. टू सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो ऑब्जर्व इन अ डाइकॉट. मोनोकॉट में जो है 3 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो रहता है. इसके आगे हम लोग देखेंगे मोनोकॉट किस तरह से रहता है. बट रिमेंबर इट इज अ 2 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो इज देयर. अब आगे क्या होता है? फर्दर द डिवीजन ऑकर्स इन द सस्पेंसर सेल. ऊपर के सेल्स में क्या होती है? डिवीजन ऑकर होती है. बेसल सेल्स दे डिवाइड ट्रांसवर्सली. ट्रांसवर्सली मतलब क्या? एक दूसरे के ऊपर से क्या होते हैं? स्टॉक ऑफ पॉइंट्स फॉर्म करते हैं. एक दूसरे के ऊपर सेल्स इस तरह से अरेंज हो जाते हैं. दे डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड फॉर्म द स्टॉक ऑफ सेल्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज अ सस्पेंसर वन. एंड ट्रांसवर्स यहाँ पे क्या होती है? डिवीजन होती है. एंड 6 to 10 cells are formed. These 6 to 10 cells are, these are the cells. ये पूरे जो है सेल्स हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर सेल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेसिकुलर सेल्स. सस्पेंसर सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वेसिकुलर सेल्स. तो 8 से 10 जो है क्या 6 to 10 सेल्स क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंसर सेल्स. नेक्स्ट, अब क्या होगा? आफ्टर दैट वन एम्ब्रियोनल सेल्स, जो नीचे के छोटे वाले सेल्स हैं जो एम्ब्रियो में डेवलप होने वाले हैं, दैट एम्ब्रियोनल सेल्स. ओके, हियर द 3 माइटोटिक डिवीजन ऑकर्स. 3 यहाँ पे क्या होती है? माइटोटिक डिवीजन होती है. इन द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, सी दिस वन इज द सेल. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक माइटोटिक डिवीजन हो रही है. So 2 cells are get formed. इस तरह से 2 cells बनेंगे. In the next one, again from these 2 cells, again 2 cells are get formed. तो यहाँ पे टोटल कितने cells हो गए? About the 4 cells. Okay, this first 2 division, 3 माइटोटिक डिवीजन हो रही है. फर्स्ट 2 माइटोटिक, फर्स्ट एंड सेकेंड जो माइटोटिक डिवीजन है किस तरह से रहती है? लॉन्जिट्यूडनल वन. सो इट प्रोड्यूसेस द 4 लॉन्जिट्यूडनल सेल. एंड द थर्ड जो माइटोटिक डिवीजन रहेगी दैट इज द ट्रांसवर्स वन. किस तरह का डिवीजन है? ट्रांसवर्स डिवीजन. तो ये सेल जो है ट्रांसवर्सली डिवाइड होते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द 8 सेल्स. The upper 4 cells and the lower 4 cells. तो इस तरह से क्या बनते हैं? 8 सेल्स बनते हैं. These 8 cell stage, the upper 4 cells is the tier 1 and the lower 2 cells, lower 4 cells is the tier 2. इस तरह से 8 सेल का एक स्ट्रक्चर बन जाता है. That is called as octant or 2 tier stage. Octant means 8 cells. 8 cells किस तरह से अरेंज है? Like this manner. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेल्स जो है टायर 1 में आ जाएंगे. देन 5, 6, 7 और 8 जो है टायर 2 में आ जाएंगे. सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टायर 1 एंड टायर 2. लेटर वी विल डिस्कस. तो इस तरह से 8 सेल का एक स्ट्रक्चर बन जाता है. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2 सेल्स के 3 माइटोटिक डिवीजन हो रही है. कितनी डिवीजन हो रही है? 3 माइटोटिक डिवीजन हो रही है. 3 में से जो 2 माइटोटिक डिवीजन है वो लॉन्जिट्यूडनल है. 2 माइटोटिक डिवीजन से क्या बनने वाले हैं? आपके 4 सेल्स बनने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट क्या हो रही है? ट्रांसवर्स. तो ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से ऊपर 4 सेल्स बन रहे हैं और नीचे 4 सेल्स. इस तरह से एक ऑक्टेट बन रहा है. नेक्स्ट, अब सस्पेंसर सेल्स क्या होते हैं? अब मैंने बताया कि ये किस तरह से है? स्टॉक ऑफ कॉइन से अरेंज है. एक के ऊपर एक कॉइन जिस तरह से सेल्स के आप रखते हैं. ट्रांसवर्स सेल्स आर देयर.
अपर ट्रांसवर्स सेल एनलार्जेस इन समहाउ, ये अपर ट्रांसवर्स सेल्स क्या हो रहा है, काफी बड़ा हो रहा है, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज अ हॉस्टोरियम 1। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम एनलार्जेस इटसेल्फ एंड इट एब्सॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म। डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए जो एंडोस्पर्म से मिलता है, और कौन एब्सॉर्ब करता है, हॉस्टेरियम। दैट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द सस्पेंसर सेल enlarges, that is called as a hostorium, and the part of the suspensor cell which is attaches to this embryo, which is highlighted in the yellow in color, this part is called as a hypophysis. This part is called as a hypophysis, जो कि येलो कलर में मैं लिख रही हूं। That hypophysis is in contact with the embryonal cells. Embryonal cells ऑक्टन से कांटेक्ट में हैं, जो सस्पेंसर सेल्स और ऑक्टन के बीच में है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोफाइसिस। Later this hypophysis will get developed into the root cap. किसमें डेवलप हो जाता है, रूट कैप में डेवलप हो जाएगा। एंड हियर दिस इज हॉस्टेरियम, ये सस्पेंसर सेल है। सस्पेंसर सेल के नीचे का सेल जो कि एम्ब्रियोनल सेल्स या ऑक्टन से कांटेक्ट में है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोफाइसिस, जो आगे जाके रूट कैप फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने देखा कि क्या तैयार होता है, 8 सेल तैयार होते हैं। अबव 4 cells are called as a tier 1 cells. Lower 2 cells are called as a tier 2 cells. So upper tier 1 cells are converting into the plumule and cotyledon. Plumule जो आगे जाके शूट तैयार करने वाला है। Cotyledons, मैंने बताया कि 2 cotyledon न्यूक्लियर टिश्यू यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट टायर 2 के जो सेल्स हैं ये रेडिकल और हाइपोकॉटिल में डेवलप हो जाने वाले हैं। रेडिकल इज द पार्ट फ्रॉम विच द रूट्स आर गेट अराइजेस। हाइपोकॉटिल जो कॉटिलडॉन का नीचे का पार्ट है। तो इस तरह से 4 सेल्स जो हैं, these outer 4 cells are converting into the plumule and cotyledons, and the inner cells are converting into the radical and hypocotyl. और ऊपर के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इट इज समहाउ गेट कॉम्पैक्टेड, जो सस्पेंसर सेल्स हैं आपके। नेक्स्ट दिस वन, अब यहाँ पे अगेन दीज ऑक्टन सेल, दैट इज द 2 टायर जहां पे 8 सेल्स प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन में जाएंगे एंड दे आर फॉर्मिंग द सेल्स लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोबुलर स्टेज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉर्पीडो स्टेज। ग्लोबुलर जहां पे ग्लोब के जैसे सेल्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को। एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज हाइपोकॉटिल, मैंने आप लोगों को बताया था हाइपोकॉटिल क्या होती है, मूवमेंट होती है। एंड दीज सेल्स, जो सेल्स है काफी एनलार्ज हो रहे हैं, एंड दिस हाइपोकॉटिल्स बोथ आर पुशिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड ड्यू टू दिस वन दे फॉर्म अ हार्ट शेप काइंड ऑफ अ शेप। दिस इज कॉल्ड एज अ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ऊपर वाला सेल हम लोगों ने देखा, ये क्या है, हॉस्टोरियम, जो कि एनलार्ज हो गया है, सस्पेंसर सेल का ही पार्ट है। दिस इज द सस्पेंसर सेल। अभी सस्पेंसर सेल क्या हो गए, थोड़े से छोटे हो गए हैं। ओके, एंड दिस येलो पार्ट इज द हाइपोफाइसिस, जो कि आगे जाके रूट कैप में डेवलप होने वाला है। एंड दिस इज द हाइपोकॉटिल सेल्स आर देयर, ये अपने एक दूसरे को पुश करते हैं। ड्यू टू दिस वन, ये इस तरह का इन्वर्टेड हार्ट शेप, इस तरह से नजर आ रहा है आपको हार्ट शेप। दिस इज द हार्ट शेप। सीधा करती हूं मैं इसको, दैट इज द हार्ट शेप। सो हार्ट शेप एम्ब्रियो इज गेट फॉर्म, और इसकी वजह से कुछ जो सेल्स हैं क्या होते हैं, दे आर पुशिंग। हाइपोकॉटिल के कुछ सेल्स जो कि मैंने व्हाइट कलर में एब्रिवेट किए हैं, दीज आर पुशिंग टुवर्ड्स द डिप्रेशन ऑफ द हार्ट। ये हार्ट के डिप्रेशन की तरफ पुश हो जाते हैं, और ये हार्ट से क्या हो जाता है, ये हार्ट जो है थोड़ा सा डीप हो जाता है, और यहाँ पे जो है 2 कॉटिलीडॉन्स आप लोगों को नजर आ जाएंगे। ओके, सो इट पुशेस इटसेल्फ, द सेल्स ऑफ हाइपोकॉटिल्स एंड द सेल्स ऑफ हाइपोकॉटिल्स आर पुशिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड due to this one the 2 cotyledons are get separated. Okay, and some of the cells are at the joining, they are at the joining of these 2 cotyledons.
और कुछ सेल्स जो है क्या आ जाते हैं कॉटिलिडॉन्स के इस टाइप के यहाँ पे आ जाते हैं, ओके, विच आर हाईलाइटेड इन द व्हाइट कलर। तो इस तरह से शेप हो जाता है हार्ट शेप। फर्दर इट गेट डेवलप एंड ड्यू टू दिस वन डेवलपमेंट ऑफ more number of the hypocortical cells, what happen, these cells bend the cotyledons। अब क्या हो जाता है, ये हार्ट शेप जो है क्या करता है, बेंड करता है, इट इज बेंडिंग टू मच। ड्यू टू दिस बेंडिंग द टू cotyledons are get formed, ओके। सो हियर बेंडिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से दो cotyledons मिल रहे हैं हम लोगों को। दिस इज द cotyledon, दिस इज cotyledon। तो ये प्रोसेस क्या है, दिस इज द वन cotyledon, दिस इज द अनदर cotyledon। तो दो cotyledon बन गए। नेक्स्ट, अब मैंने बताया कि cotyledon के बीच में कुछ सेल्स रहते हैं हाइपोकॉटिल के, एंड दैट सेल्स विल गेट डेवलप इनटू द, दैट इज द पार्ट ऑफ टायर 1 सेल्स। कुछ टायर 1 सेल्स हैं दैट इज गेट डेवलप इनटू द प्लूम्यूल। किस में डेवलप हो जाते हैं, प्लूम्यूल में डेवलप हो जाते हैं, दैट इज द सेल्स। किस में डेवलप हो जाएंगे, प्लूम्यूल में डेवलप हो रहे हैं। दिस इज द प्लूम्यूल 1। सो हियर, अब ये प्लूम्यूल क्या पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इन विच दिस प्लूम्यूल विल गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द शूट। ये किस में डेवलप होने वाला है, शूट में डेवलप होने वाला है। नेक्स्ट, अब मैंने बताया कि एम्ब्रियो किस में डेवलप होने वाला है, प्लांट में डेवलप होने वाला है। तो प्लांट में शूट और रूट होना बहुत जरूरी है। तो शूट कहाँ पे रहता है एम्ब्रियो में, प्लूम्यूल में रहता है, ओके। एंड दैट प्लूम्यूल ऑल्सो कंटेन अ वन कवरिंग। इसके पास क्या रहती है, कवरिंग रहती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलियोप्टाइल। दिस इज कॉल्ड एज अ कोलियोप्टाइल। अब कुछ रीजन्स यहाँ पे इस तरह से रहते हैं, ओके, दैट विल गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द रूट कैप। तो यहाँ पे क्या है, अब मैंने बताया कि जो हाइपोफाइसिस है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, रूट कैप में कन्वर्ट होने वाला है। दिस हाइपोफाइसिस इज कन्वर्टिंग इनटू द रूट कैप। हाइपोफाइसिस जो है रूट कैप में कन्वर्ट होने वाला है। रूट कैप के ऊपर जो रहेगा क्या रहेगा, रूट्स रहेंगे। अब ये रूट्स जो है डेवलप हो जाते हैं रेडिकल से। सो दिस इज द पार्ट दैट इज द रेडिकल। Radical is the part which is present at the upper टायर 2 का पार्ट। तो टायर 1, टायर 2 यहाँ पे आ जाती है, टायर 1 यहाँ पे आ जाती है। सो हियर एट दिस बल्जिंग पार्ट द 2 cotyledons are arises। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। जिस तरह से प्लूम्यूल के लिए एक कवरिंग यहाँ पे है, उसी तरह से रेडिकल के लिए भी यहाँ पे एक कवरिंग है। दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज अ कोलियोराइजा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कवरिंग ऑफ रेडिकल is called as a coleorhiza, okay। rhiza means roots, coleo means the covering, so it is a covering of radical। radical जो है आगे जाके किस में डेवलप होने वाला है, रूट में डेवलप होने वाला है। एंड दिस इज द ऑस्टोरियम। ये क्या है आपका, ऑस्टोरियम। अब ये ऑस्टोरियम हेल्प करेगा आपके कॉटिलिडॉन को और आपके एम्ब्रियो को पुश करने के लिए एंडोस्पर्म में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है। द अपर रीजन दैट इज कंटेन द प्लूम्यूल एंड दैट कंटेन द आउटर कवरिंग कोलियोप्टाइल। द लोअर रीजन विच कंटेन द रेडिकल एंड कोलियोराइजा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एम्ब्रियोनल एक्सिस, इट इज द इमेजिनरी एक्सिस। अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करती हूं, in this one, if I am drawing the line, okay, if I am drawing the line, अगर मैं यहां से एक सेक्शन बना रही हूं, तो this upper section is called as a epicotyl। This upper section is called as a epicotyl and the lower section is called as a hypocotyl, okay। So the hypocotyl contain the radical, root cap, coleorhiza and ostomium। सस्पेंसर सेल्स ये क्या रहते हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा हाइपोकॉटिल्स में रहते हैं, दैट इज द हाइपोकॉटिल्स। और जो अपर हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिकॉटिल। सो हियर इट इज द एपिकॉटिल। अपर रीजन क्या है, एपिकॉटिल। अंदर का नीचे का जो रीजन है दैट इज द हाइपोकॉटिल। तो एपिकॉटिल में कौन से रीजन आ गए, प्लूम्यूल,
and the cotyledon is present. Cotyledon, plumule और कोलेप्टाइल जो प्लूम्यूल की कवरिंग है, ये 3 रीजन्स एपिकॉटिल में प्रेजेंट रहते हैं। हाइपोकॉटिल जो कि कोटिलडॉन का नीचे का रीजन है, इसके अंदर रहेंगे राइटिकल, रूट कैप एंड ऑस्टोरियम। सो दीज आर नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो एंड इट लुक्स लाइक अ हॉर्स शू शेप, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू शेप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जाइगोट जो रहता है क्या रहता है, डिप्लॉयड रहता है, ये अनइक्वल डिवीजन में जाता है, माइटोसिस करता है, एक बिगर सेल बनाता है, एक स्मॉलर सेल्स। बिगर सेल इज कॉल्ड एज अ सस्पेंसर सेल, द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल सेल। बिगर सेल्स क्या बनाता है, सस्पेंसर और सस्पेंसर सेल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेसिकुलर सेल्स। ये सस्पेंसर सेल्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करने के लिए। और ये कहां पे रहते हैं, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, एंड इज फॉर द माइक्रोपाइलर एंड, सी इज फॉर द चलाजल एंड। तो सस्पेंसर सेल्स में ऊपर का सेल जो है काफी बल्ज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉस्टोरियम। और नीचे का दो सेल्स जो एम्ब्रियोनल सेल्स के साथ कांटेक्ट में है, ये क्या बन जाता है, हाइपोफाइसिस। लैटर इट गेट डेवलप इनटू द रूट कैप। रूट के ऊपर जो रहते हैं रूट कैप्स प्रेजेंट रहते हैं, हम लोगों ने रूट के एनाटॉमी में देखा था। तो ये रूट कैप कहां से बनते हैं, हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट एम्ब्रियोनल सेल्स क्या करते हैं, 3 माइटोटिक डिवीजन करते हैं। इनमें से 2 डिवीजन जो है लॉन्जिट्यूडनल्स रहते हैं। ओके, इस तरह से 4 सेल्स बनते हैं। फर्स्ट डिवीजन, दिस इज द सेकेंड डिवीजन। ओके, इस तरह से 4 लॉन्जिट्यूडनल सेल्स बनेंगे। थर्ड माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा, इन्हीं लॉन्जिट्यूडनल सेल्स से ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और 1 सेल्स बनेंगे। इसी स्टेज को हम लोग बोलेंगे ऑक्टेंट 1। ऑक्टेंट जो है लेयर अपने आप को 2 टायर में डेवलप करती है, 2 लेयर्स में, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। टायर 1 जो है प्लूम्यूल और कोटिलीडॉन में डेवलप हो जाएगा। टायर 2 जो है रेडिकल और हाइपोकॉटिल, मतलब कोटिलीडॉन के नीचे के हिस्से में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। दिस इज द एपिकॉटिल, दिस इज द हाइपोकॉटिल, दिस इज द टायर 1, दिस इज द टायर 2। तो इस तरह से 2 लेयर्स बन जाते हैं। ये 2 लेयर क्या करते हैं, हाइपोकॉटिल रीजन काफी ज्यादा इसके सेल्स बढ़ने से ये पुश करता है सेल्स को अपनी तरफ, और ये सेल्स क्या हो जाते हैं, बल्ज हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं इन हार्ट शेप में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, इतने बेंड हो जाते हैं, दे आर फॉर्मिंग द 2 कोटिलीडॉन्स। सो दिस इज फॉर्मिंग द हॉर्स शू शेप। This one is the overall structure of the dicot embryo. So students, in this lecture we are going to study about the development of monocot embryo. In previous we have discussed about the development of the dicot embryo. Development of monocot embryo and development of dicot embryo, in both the development there is no such differences there. But remember the difference is there at some stages. We have seen the different stages, that is the 2-cell stage, globular stage, heart shape stage, then torpedo and horseshoe shape stage. इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा है, stages देखे हैं. So from zygote up to the horseshoe shape stage, we have seen the structure of the dicot embryo. 2 cotyledons are present. In the monocot embryo, only 1 cotyledon is present. यहाँ पे क्या रहता है, सिर्फ एक cotyledon रहता है, single cotyledon is present, and that cotyledon is terminal in position. Means that cotyledon is situated at the one end. ये cotyledon situated है एक ही end पे, that is called as a terminal cotyledon. That cotyledon is situated at one end. The second most important thing in a monocot embryo is that the plumule, जहां से shoot arise होने वाला है, that plumule is lateral in position. किस तरह से रहता है, ये lateral position में present रहता है. तो ये है आपका cotyledon. This is the cotyledon, which is called as a scutellum in monocot. And this is the shoot apex, that is called as a plumule one. This is the plumule. So this plumule later get developed into the shoot, and this is lateral in position. If you are drawing the embryonal axis, this is the lateral in position. साइड वाले साइड में है और एक साइड पे कोटिलीडॉन प्रेजेंट है.
दैट्स व्हाट इज द लैटरल पोजीशन। और जो सिंगल कॉटिलीडॉन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ स्कूटेलम इन मोनोकॉट। द स्कूटेलम इज present at the terminal mean upper position, so it is the cotyledon, means it is the monocot embryo. So here single cotyledon is present which is terminal position, जो कि ऊपर की साइड पे एक साइड पे प्रेजेंट रहता है, and plumule is present which is lateral in position, lateral मतलब साइड वाले साइड में plumule present है। The next important thing is that here only one cotyledon is present, but the second cotyledon in some cases is highly reduced and it convert into the one structure which is called as a epiblast। इसी को हम लोग कहेंगे epiblast, which is exactly anterior to the plumule। This is the second reduced cotyledon। cotyledon जो है second जो है काफी reduce हो गया है and that is called as a epiblast। And some grasses are included in the monocotyledons। In some grasses monocotyledons में क्या हो रहा है, this kind of a development was observed about the only one cotyledon। Okay, the next most important thing is that this kind of a cotyledon development is easily observed in the Sagittaria sagittaifolia। monocot grasses की example है Sagittaria sagittaifolia। हम इसमें क्या कर सकते हैं, मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देख सकते हैं। So let us discuss about the monocot embryo। रहता किस तरह से है, किस तरह से बनता है। So first development starts from the zygote। As we know that this is get developed from the zygote। The zygote which is formed by the fusion of male gamete and egg cell। और इसकी ploidy condition किस तरह से रहेगी, that is diploid। तो diploid condition रहेगी, two set of chromosome is there। This zygote is also called as a oospore। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, oospore, which is diploid in nature। Next, this oospore divide transversely। क्या होते हैं ये, transversely divide होते हैं। And here the 3 cell stage is there। अब ट्रांसवर्सली जब डिवाइड होते हैं दे आर फॉर्मिंग द 3 cells and this is the asymmetric mitotic division। यहाँ पे क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होने वाली है लेकिन क्या है, असिमेट्रिक है। 3 cells are get formed। डाइकॉट में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था 2 cells are formed, here the 3 cell। So the pro-embryo form is the 3-celled pro-embryo। This is the 3-celled pro-embryo। What are these 3 cells? The cells which are towards the chalaza end। तो राइट करेंगे हम लोग यहाँ पे chalaza, C for chalaza, M for micropoid। So the cells which are towards the chalaza end is called as the terminal cells। Okay, and the cells towards the micropoid end is called as a basal cells and it is also called as a suspensor cells। हम लोगों ने डाइकॉट में ऑब्जर्व किया था कि सस्पेंसर सेल्स जो है टायर बना रहे हैं सस्पेंसर सेल का, और उसमें से एक सेल जो है ऑस्ट्रेरियम बना रहा है, बट हियर द सस्पेंसर सेल डज नॉट डिवाइड ट्रांसवर्सली, द रिमेन एज इट इज। देयर इज नो डिवीजन लाइक दिस, डू नॉट नो डिवीजन, डिवीजन नहीं होती है ये सस्पेंसर सेल, क्या सस्पेंसर सेल डिवाइड नहीं होते हैं। They only help for the absorption of nutrients in monocot। So this is the basal cell that is the developed from the zygote, absorb करते हैं nutrient। Main cells जो है that is the middle layer। So middle layer divide which is in a red color, this is the middle layer। These middle cells are get divided rapidly। These middle cells get developed into the hypocotyl, the region above the cotyledon, epicotyl, the region below the cotyledon, and the plumule one। और ये मिडल सेल्स किस में डेवलप होने वाले हैं, हाइपोकॉटिल, एपिकॉटिल और प्लूम्यूल में डेवलप होने वाले हैं। द नेक्स्ट द टर्मिनल सेल्स दैट गेट डेवलप इनटू द कॉटिलीडॉन्स। और ये क्या होने वाले हैं, टर्मिनल सेल्स कॉटिलीडॉन्स में डेवलप होने वाले हैं। सो हियर आफ्टर व्हाट हैपन, दीज टर्मिनल सेल्स गेट डिवाइड एंड द मिडल सेल गेट डिवाइड। और मैंने बताया कि सस्पेंसर सेल जो बेसल सेल्स है वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो दीज बेसल सेल्स आर वेसिकुलर इन नेचर। बेसल सेल्स जिसको हम लोग सस्पेंसर सेल बोलते हैं, वेसिकुलर एक ही रहता है, डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट मिडल सेल्स और आपके जो
cotyledonal cells हैं, they are get dividing and they are forming the one structure which is called as a globular structure. वहां पे ऑक्टेंट और टायर टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पे भी टायर टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर बनता है अप टू दैट स्टेज. दिस इज द ग्लोबुलर स्टेज. तो मोनोकॉट और डाइकॉट में जो है डेवलपमेंट सेम रहेगी अप टू द ग्लोबुलर स्टेज. रिमेम्बर दिस वन. So after that one, what happened? The cotyledon cells get divided and they form a layer of single cell. अब मैंने इस तरह से दिखाया है, थोड़ा सा उसको टिल्ट किया है मैंने. दिस इज द टिल्टेड स्ट्रक्चर, मतलब आप कहेंगे मिरर इमेज. दिस इज द स्ट्रक्चर यहाँ पे cotyledon सिंगल लेयर बनाते हैं. दैट इज द cotyledon is there. Next, the middle layer is dividing and the basal cells remain as it is. After that one, the middle layer is dividing so much. And due to this one, the cotyledon is acquiring the position at the back of this middle layer. तो रेड कलर की जो यहाँ पे मैंने निकाला है, that is nothing but the middle layer. This is the middle layer. It's pushing the cells, and due to this one, the basal cells remains very thin in nature. The basal cell क्या हो गया, काफी thin हो गया है on this side, and this middle layer form and it pushes the cotyledon at the lateral side. अभी मैंने बताया कि cotyledon कहाँ पे आ जाता है, at the upper side, that is a terminal in position. Due to this one, some of the portion of the cotyledon merges inside the middle layer, that is called as a cotyledonal node. This is called as a cotyledonary node. Okay, some of the portion of cotyledon which is merges inside this middle layer. This middle layer get developed into the hypocotyl and epicotyl region. तो रीजन जो है cotyledon लेयर के ऊपर, नोड का ऊपर का रीजन, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकॉटिल, ऊपर का रीजन. नीचे के रीजन दैट इज कॉल्ड एज अ एपिकॉटिल. इन द हाइपोकॉटिल हम लोगों ने डाइकॉट में भी ऑब्जर्व किया है, द प्रिम्यूल रीजन इज देयर. दिस इज द प्रिम्यूल रीजन. Later this primule region get developed into the shoot, and some extra covering is there about the primule, that is called as a coleoptile or coleoptile, whatever may be the pronunciation. Primule which develop into the shoot having the covering coleoptile. Below this region that is called as a epicotyl region, some radicals are there. This is the radical. These cells are there, they contribute to the formation of radical. Radical later get developed into the root one, and the covering of this radical is called as a coleorhiza. So we have the primule and coleoptile in the hypocotyl region, and that is the radical and coleorhiza in the which region, that is the epicotyl region, and cotyledon acquire the terminal position. So here is the structure which was given in your textbook. This is the structure of monocot embryo. You can observe this one. अब मैंने आप लोगों को बताया कि hostilium जो रहता है, that hostilium will get developed into the root cap. But here some of the cells of the middle layer get developing into the root cap. Okay, either no formation of hostilium take place. But here some of the cells of the middle layer develop into the root cap. Again the radical is there. Middle layer के ही कुछ cells क्या बनाते हैं, radical, जो आगे जाके root में develop होने वाला है. And is having one covering called as a coleorhiza. And above this part, this is the embryonal axis. ये हो गया आपका part below the cotyledon. This is the cotyledon, scutellum, cotyledon. Cotyledon के ऊपर का पार्ट है, that is called as a hypocotyl. This is called as a epicotyl. Epicotyl में क्या रहेंगे, roots development, that is the radical and coleorhiza and root cap. In the hypocotyl above the cotyledon or at the lateral side of the cotyledon, primule and coleoptile is there. Primule later get developed into the shoot one, and coleoptile is the covering of the primule. The cotyledon is highly reduced in some of the monocotyledons and some grasses, that is called as a scutellum. And this cotyledon is acquiring the न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म. लेकिन मोनोकॉट के बहुत सारे सीड्स में एंडोस्पर्म काफी रिड्यूस हो जाता है. यहाँ पे दो टाइप का एंडोस्पर्म रहता है, एक स्टार्ची एंडोस्पर्म एंड
द सेकेंड वन इज द प्रोटीनिशियस एंडोस्पर्म। सीड के डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द सीड वन। किस किस से बने हुए रहते हैं ये एंडोस्पर्म। बट रिमेंबर द कॉटिलीडॉन इन द ग्रासेस, इन द मोनोकॉटिलीडॉन, इट इज हाईली गेट रिड्यूस एंड दैट इज कॉल्ड एज स्कूटेलम एंड इज हैविंग द प्रोटीनिशियस लेयर। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्यूरोनॉन लेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ एल्यूरोन layer. And the second cotyledon which is get highly reduced is called as a epiblast. इस तरह से मोनोकॉट डेवलपमेंट होता है इनसाइड द मोनोकॉटिलीडोनस प्लांट, दैट इज द मोनोकॉट एम्ब्रियो। एक ही कॉटिलीडॉन रहेगा टर्मिनल पोजीशन पे, एंड टर्मिनल पोजीशन ऊपर वाली पोजीशन पे, नीचे वाली पोजीशन पे दैट इज रेडिकल कोलियोराइजा एंड रूट कैप इज देयर। लैटरल टू दिस कॉटिलीडॉन साइड वाली साइड पे कोलेप्टाइल और प्लूम्यूल रहेंगे। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स विच शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द मोनोकॉट एम्ब्रियो।